Hello everyone, welcome to the channel again. Today we're gonna analyze today's stock market. आज मार्केट में क्या हुआ, सब कुछ चेक करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आज 10th ऑफ अगस्त है और सबसे पहले हम अपनी एनएससी की वेबसाइट पे चलेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि आज ओवरव्यू क्या था, आज मार्केट का ओवरऑल सिनेरियोज़ क्या थे। एनएससी की वेबसाइट पे आपको ओवरऑल सिनेरियोज़ देखने को मिल जाता है कि हाउ मार्केट्स रिएक्ट टुडे। सो सबसे पहले तो निफ्टी 50 इंडेक्स पे हम गौर करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने 0.13% का अपमूव दिया है, विच इज़ नॉट अ क्वाइट बिग अपमूव। इट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल मार्केट टुडे। स्टॉक्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल अगेन 3% की अपमूव, एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिविटी दिख रही है हमें भारतीय एयरटेल में, जो कि हम अभी चार्टिकल एनालिसिस भी करेंगे भारतीय एयरटेल का। चार्टिकल वे में देखेंगे कि भारतीय एयरटेल में क्या हुआ था, और मैंने पहले भी बताया था आपको, और क्या है सीन, सब कुछ देखेंगे। इसके अलावा टेक महिंद्रा 2% अपमूव, वेरी गुड अपमूव। HDFC बैंक, कोटक बैंक एंड M&M बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बूम है, अभी भी बैंकिंग सेक्टर अपने हाई पे हाई लगा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन निफ्टी, एंड अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी पॉजिटिव रहता है, और निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो हमारे मार्केट्स का हाल पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि पॉजिटिविटी में ही हमेशा प्रॉफिट्स होते हैं। अगर आपको आप प्रॉफिट किसी भी मार्केट में निकाल सकते हो, बस आप में उस हिसाब का कैलिबर होना चाहिए, रिस्क कैपिटल होना चाहिए। 20 स्टॉक्स आज पॉजिटिव थे, 29 नेगेटिव थे। ओवरऑल डे आज नेगेटिव सा ही था, क्योंकि मोस्टली शेयर्स नेगेटिव मूव दिखाए हैं मोस्टली शेयर्स ने, जिसमें से सबसे श्रीजी सीमेंट सबसे हैवी मूव था, -4%, 4% आज गिरा है ये शेयर। और आज स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। JWS स्टील, टाटा स्टील, हिंडेल्को एंड पावर ग्रिड, ऑलमोस्ट सभी ने एक अच्छा डाउनफॉल दिखाया है। टोटल मेटल सेक्टर में आज काफ़ी नेगेटिविटी थी। हम जाके अब ग्राफिकल एनालाइज करते हैं और हर एक सेक्टर वाइज सेक्टर देखते हैं कि क्या हाल था। निफ्टी 50 स्टार्टिंग, ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 एक अच्छे अपमूव के साथ खुला और एक अच्छा अपमूव दिया, बट ज़्यादा देर ये अपमूव टिक नहीं पाया और मार्केट ने 16,360 पे एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट का वहाँ से फॉल आया। लेकिन आखिरी समय में भी मार्केट ने अपने आप को संभाला। एकदम ये चार्ट पैटर्न आपको देख के साफ पता लग रहा होगा, ये एकदम कल वाला ही पैटर्न है कि मार्केट ने एक हाई बनाया अपना, वहाँ से एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस फेस करने की वजह से मार्केट गिरा, एंड मार्केट ने एक अपने लो पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया और वहाँ से एक मार्केट ने अच्छा अपमूव दिया। सेम हैपेंस विद टुडेज़ मार्केट, एक अच्छा हाई लगाया और वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करने की वजह से मार्केट गिरा, एंड आखिरी अपने 2 बजे से मार्केट ने एक अच्छे पॉजिटिविटी दिखाई और वहाँ से मार्केट रिकवर कर गया। ये हटा दूँ मैं आपको। अब हम टेक्निकल सेटअप्स देखते हैं कि टेक्निकली हमें कैसे पता लगा। 200 मूविंग एवरेजेस 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। 50 EMA 50 मूविंग एवरेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। और हमारा फेवरेट पिवट पॉइंट्स बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताने का काम करता है। सबसे पहले मार्केट ने आज सुबह सुबह यहाँ पे एक बहुत ही हैवी सपोर्ट मिला मार्केट को, और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करा, और मार्केट ने जब ये 50 EMA तोड़ा और वहाँ से 20 EMA को भी ब्रेक किया, उस टाइम पे मार्केट काफ़ी नेगेटिव हो चुका था और काफ़ी नेगेटिव डाउनफॉल भी दिखाया, ऑलमोस्ट 0.8%, क्लोज टू 1% का डाउनफॉल। एंड लास्ट मूवमेंटली मार्केट रिकवर कर गया ज़रूर,
एंड मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिखाया, बट मार्केट ओवरऑल आज काफ़ी नेगेटिव ही रहा। बैंक निफ्टी में भी सेम जो निफ्टी का ग्राफ होता है वही बैंक निफ्टी का ही ग्राफ होता है। 50 ईएमए को ब्रेक करते ही एक बहुत ही गंदा डाउनफॉल आया मार्केट में एंड मार्केट डाउन। आईटी सेक्टर काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा, काफ़ी हद तक इसने निफ्टी को संभाला। आज आईटी सेक्टर में बूम रहा था, काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाया आईटी सेक्टर ने। ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर की हर कंपनियां, HCL, इन्फोसिस एंड एवरी आईटी कंपनीज शोज़ पॉजिटिविटी। मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक महिंद्रा, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HCL टेक, इन्फोसिस, विप्रो। हैप्पीएस्ट माइंड में आज थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर दिखी है। आई होप ये कोई किसी खबर की वजह से होगी। बाकी जितने भी आईटी सेक्टर्स थे सारे ग्रीन थे। सबसे ज़्यादा झटका जिस सेक्टर को लगा है आज वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में ऑलमोस्ट सारे ही रेड में है। मेटल सेक्टर स्टार्टिंग में कंसोलिडेशन फेज़ में था, बट इसने जहां कल के इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, वेट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और उसके ब्रेक होते ही पूरा मेटल सेक्टर लुढ़क गया और काफ़ी गंदी डाउनफॉल देखने को मिली। वो अदानी एंटरप्राइजेज़ हो, JWS स्टील, टाटा स्टील, सेल, हिंदैल्को, जिंदल स्टील, वेदांता, कोल इंडिया, एवरी मेटल सेक्टर शोज नेगेटिविटी टुडे। हम भारतीय एयरटेल को हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा है कि आज इतनी नेगेटिविटी के बाद भी भारतीय एयरटेल ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिखाए। पहले तो भारतीय एयरटेल के डेली टाइम फ्रेम पे हम ज़रूर देखना चाहेंगे। भारतीय एयरटेल ने एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, इस दोनों ट्रेंड लाइन को भारतीय एयरटेल ने काफ़ी टाइम से फॉलो कर रखा था और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होते ही एक बहुत ही अच्छी मूव आई थी। आज भी इसी मूव को हमें देखने को मिला है। ये 15% 16% की मूव आ चुकी है अभी तक और मे बी ये हो सकता है कि ये मूव कायम रहे, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट था। ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, ये काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आया था ये ब्रेकआउट। ऑलमोस्ट फरवरी के बाद, फरवरी से अगस्त तक के कंसोलिडेट कर रहा था ये इसका शेयर, बट ओवरऑल अब बूम हो चुका है और भारतीय एयरटेल अब उड़ने को भी रेडी है। और काफ़ी सारी न्यूज़ेस भी हैं अभी जो चल रही हैं। आइडिया वोडाफोन को लेके जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा हैवी डिमांड में है भारतीय एयरटेल और जियो। काफ़ी डिमांड में आ गए हैं जब से आइडिया वोडाफोन की कंट्रोवर्सीज़ वगैरह मार्केट में स्टार्ट हो गई है। जब उनके CEO ने रिज़ाइन कर दिया, आइडिया वोडाफोन के CEO ने रिज़ाइन कर दिया, तब से ही काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है भारतीय एयरटेल में। आज के लिए तो खैर इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आपको मार्केट एनालिसिस तो मार्केट सर्च को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स।